विकास विकास तो वैसा होगा कि नगर पंचायत चितबड़ा गांव में कभी कोई चेयरमैन अध्यक्ष नहीं किया होगा। ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारे फेफना विधानसभा के जो नेता बना है वो इतिहास कायम करेगा। इतिहास बलिया का जो है ये चितबड़ा गांव है और एक नगर निगम का जो चुनाव है, एक इतना सरगर्मी आ गया है कि लोग इन चुनाव के जो है एक देखा जाए तो अखाड़े में सभी लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को तो उतार दी है मैदान में, लेकिन देखा जाए तो मुद्दों की अगर बात किया जाए तो जनता मुद्दों की तरफ नजर रखती है और जो है जनता के बीच में अपनी मुद्दा को लेकर जनता के लिए भलाई उनका चाहती है। तो उनके क्या मुद्दे हैं, जनता के समक्ष क्यों आए हैं, इसी रण में तमाम तरह की बातें हैं। सबसे पहले अभी उपस्थित हुए हैं जो सपा से जो है ये सामने उम्मीदवार है, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये चुनावी माहौल में ये जनता के प्रति क्या मुद्दा लेकर आए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम जनता के हित के लिए बात करेंगे और उसके बाद क्योंकि जनता ही पूरा जो है एक भगवान है और जनता के लिए अगर कुछ नहीं कोई सोचे तो शायद सोचिए कि बिल्कुल कोई मायने नहीं रखा जाएगा। सबसे पहले सर आपका वी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव की तैयारियों में सभी लोग लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि जनता के बीच में जाने से पहले जनता के लिए कुछ सोच विचार रखे, जनता की भलाई के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अपना एक मुद्दा हो। क्या मुद्दा है जनता के ऊपर, क्या एक कहीं ना कहीं आपके जो है सोच है? बिल्कुल बहुत बहुत सही बात है कि आपने कहे कोई मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा तो ऐसा है नगर पंचायत चितबड़ा गांव में कि उसी मुद्दे पर लोग चेयरमैन बनते गए, लेकिन नगर पंचायत में इतना बहुत भारी मुद्दा है। नगर पंचायत का आज तक पानी का निकास नहीं हुआ। नगर पंचायत जब बारिश होता है तो पूरा नगर पंचायत के रोड जाम हो जाता है, पूरा लबलबा जाता है, पूरा नगर पंचायत मार्केट में भी लबलबा जाता है पानी। और सबसे पहले हमारे नगर पंचायत में पानी का मुद्दा होगा, निकास का मुद्दा होगा। नगर पंचायत ऐसे मुद्दा होगा कि फेफना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए हैं और माननीय विधायक जी ने कहे हैं कि जिस दिन चेयरमैन हो जाएंगे उस दिन पानी का निकास मैं साल कराऊंगा किसी कीमत पर। ये देखा जाए तो चितबड़ा गांव में बड़ा मार्केट लगता है और बहुत दूर दूर से जो है कस्टमर भी आते हैं, लेकिन जिस मार्केट में अगर पानी की व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ न हो, लगातार जो है ऐसे कस्टमर उससे ग्रसित होते हों, तो ये समस्या लगातार कितने दिनों से चली आ रही है जो उस पर खास नज़र नहीं रखा गया? कम से कम 15 वर्षों से। 15 वर्षों से जो आया चीपी सटाया, माल काटा, उसके बाद चला गया। रोड भी एकदम नरक मचा है। लग रहा है कि कोई ग्राम सभा है। नगर पंचायत और जगह चले जाइए, तमाम नगर पंचायत है। चूँकि एक इतिहास है कि इस नगर पंचायत में हर कौम के लोग एकता मिसाल एक कायम करते हैं। यहाँ नगर में हमारे सूफी संतों की नगरी है। जो इतिहास है कि हमारे यहाँ मीट मछली मांस नहीं बिक्री होता है, उसके बाद भी एक मिलत का मिसाल कायम करता है। उसके बाद ऐसे नगर पंचायत के नेता होते हैं कि लूट खसोट बस कुछ नहीं मतलब है जी। यानी कि देखा जाए तो ग्राउंड पे जो विकास की अगर स्थिति अगर देखा जाए तो वो स्थिति नहीं है। जो जनता तमाम जो है परेशानियों से भी गुजर रही है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, शायद ये माना जाए। आप लोग जनता से संपर्क लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ बातें उभरता हुआ आ रहा है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर वोट लेती है, फर्जी नहीं लेती है। आपको मालूम होगा कि माननीय अखिलेश यादव हम लोग के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास पे विश्वास करता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, लेकिन वो भी जो वादा करते थे वो धरातल पर काम करा कर दिखाते थे। तो समाजवादी पार्टी अलग ही एक पहचान है। जो वादा करती है वो आने के बाद एकदम कराती है, ये तय है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है और विकास के नाम पर वोट मांगती है। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी थे, एक सरकार से पहले दावा किए थे कि सभी छात्र छात्राओं को फ्री में जो है लैपटॉप दिया जाएगा और वो वादा पूरा भी किए। और लोहिया आवास का अगर बात किया जाए तो अखिलेश सरकार में ये कायम रहा, लेकिन ये तमाम जो विकास की बातें रही ये साबित सही आया, लेकिन वो विकास आज कहाँ चला गया? ये सरकार में क्या लगता है कि वो विकास थम गया या फिर क्या? नहीं, जो हमारे विकास था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो उसको दाबते गए। जैसे 100 नंबर से 112 नंबर कर दिया गया और 108 खड़ा करा रहा है। तेल नहीं है, क्या सरकार की नीतियाँ है समझ में नहीं आ रहा है। जनता के साथ कोई फ़ोन कर रहा है तो क्या तो रास्ते में खड़ी है 102, कोई डिलीवरी कराना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है कि नहीं है। 102, 100 नंबर, 112, मतलब बहुत
ये है कि नहीं है, लेकिन छिपाया जा रहा है। कन्या विद्याधन, बेरोजगारी, कितना योजना लागू किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनका क्या धरातल पर निकलता है? जो लोहिया आवास दिया माननीय अखिलेश यादव ने, आज काम करते हैं कम, लेकिन इन लोग ज़्यादा पुआते हैं, ज़्यादा जो है कि हाईलाइट करते हैं, और ज़मीन पर कोई काम नहीं करते हैं। यानी कि देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि जो भी एक जनता के लिए जो अखिलेश सरकार में तमाम जो है योजनाएं चली, उस योजनाओं को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया ये सरकार ने, और वो सरकार कहीं ना कहीं उस योजना को बरकरार नहीं किया, ना ही उसके उपलक्ष्य में कोई अन्य योजना भी चालू किया। देखिए, वैसे समाजवादी पार्टी छिपने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष में विश्वास रखती है, चाहे कैडर हो चाहे नेता हो। हमारे एक अलग पहचान, संघर्ष करके रोड पे आज भी खड़े हैं हम लोग। अब विपक्ष में है, चूँकि गलत सही से सरकार नहीं बनी, वो अलग बात है, लेकिन आज ही सरकार हम लोग के बनते बनते नहीं बनी। ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। अब क्या कहा जाए, जो है कि जनता का तो दोष नहीं है, जनता तो हमें जिताई है। आने वाला 2024 में एकदम भाजपा को नस्ता नबुस्त हो जाना है। एक बात का मैं खुलासा करना चाहूँगा, तमाम जो है पार्टियां जो कहीं ना कहीं चुनाव में आती है, सबके नज़र में रहती है, लेकिन बहुत जनता ये भी कहती है और जानती भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के दौरान आते हैं और चुनाव बीतने के बाद फिर जो है पता ना कहाँ गुम हो जाते हैं। क्या लगता है कि ये सपा से आप जो इस नगर पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले जनता के बीच में लगे हैं, पहले से ही हैं, या फिर चुनाव में ही आए हैं? देखिए पत्रकार साहब, ये तो जनता बता देगी कि प्रदीप गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के नेता, संघर्ष पे पहले कहें कि संघर्ष पे विश्वास रखते हैं और ज़मीन पर काम करते हैं हम लोग। चाहे किसी का दुख हो, दर्द हो, आंसू पोंछने का, मरहम लगाने का काम करती है समाजवादी पार्टी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश पर ये नगर पंचायत चितबड़ा गांव में असहाय गरीब मजलूमों का पास मैंने जो भी पैकेट जुड़ा मैंने ले गया। बता दीजिए बीजेपी पार्टी कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी यहाँ बांटा है? ये चुनाव आता है, भाड़े पर इधर उधर करके अपना आदमी जुटाते हैं, ले जाते हैं, गलत सही करके अपने काम करते हैं। अभी दिग्गज जो है कहीं ना कहीं सुपरहिट जो है कलाकारों को भी चुनाव मैदान में लाया जा रहा है। अभी सांसद जो है आजमगढ़ के दिनेश लाल निरहुआ भी आए थे। अभी आपके ही जिले में अभिनेत्रियों का भी आगमन होने वाला है जल्दी, शायद 8 तारीख को। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी इस तरह से दिग्गज नेताओं का सहारा ले रही है? देखिए, अब उन लोगों का पार्टी का निर्णय है। हमारा पार्टी का निर्णय हमारे नेता बताएंगे, हम बताएंगे। उनसे कोई आप फर्क पड़ेगा कि नहीं? आप पूछिएगा कि आजमगढ़ में जाकर फिर सांसद बन जाएंगे कि नहीं, नहीं रहूँ जी। ये जाके जनता से पूछिए वहाँ आजमगढ़ में कि फिर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे सांसद। लेकिन यहाँ चितबड़ा गांव में देखने को ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं जनता उससे जो टस मस नहीं होने वाली। देखिए, जनता सब समझ चुकी है। इन लोगों का नियत, भारतीय झूठ पार्टी इन लोगों की नियत समझ चुकी है। 2024 में विदाई है। और खास आपके यही एक मेन मुद्दा है कि जनता के बीच में उनके सबसे पहले जो तमाम समस्याएं हैं उन्हें सुदृढ़ करना है, उसके बाद जो भी विकास की योजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं एक गति के रूप में लाना है। एकदम एकदम बिल्कुल। हमारे माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी हमारे ऊपर छत्र छाया रखे हैं, और उनके ऊपर माननीय हम लोग के नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी यादव जी, और माननीय अंबिका चौधरी जी, राजमंगल यादव जी, तमाम बंशीधर यादव जी, तमाम नेता हैं हमारे छत्र छाया ऊपर रखे हैं। और विकास तो वैसा होगा कि नगर पंचायत चितबड़ा गांव में कभी कोई चेयरमैन अध्यक्ष नहीं किया होगा। ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि नगर हमारे फेफना विधानसभा के जो नेता बना है वो इतिहास कायम करेगा। इतिहास चूँकि सरकार नहीं है, फिर भी योजना लाने में हमारे नेता माननीय संग्राम सिंह थक नहीं रहे हैं। और गरीबों के लिए दवा हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, कोई उनके पास पहुंच रहा, तुरंत लेटर बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अपने जब नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाएंगे तो वो जानते हैं कि विकास कैसे कराना है। कोई नया विधायक नहीं बने हैं, वो जानते हैं विकास कराने के हाल, और वो उनसे एक लड़का भी बात कर सकता है। और कोई जात जाए, कोई समुदाय जाए, जात पात पे राजनीति नहीं करते हैं। उसी तरीक़ा से मैं भी नहीं करता हूँ। कोई जात तो मैं, सभी जात मेरे साथ है इस बार नगर पंचायत में। चाहे लोहार हो, चाहे कुहार हो, चाहे चौहान हो, चाहे मुसहर हो, चाहे धिदकार हो, चाहे तुरहा हो, चाहे बनिया हो, चाहे मुसलमान हो, सब जात के लोग हमारे साथ है। इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने ही
संघर्ष के तरीका जानती है और जनता से मिलने का काम जानती है, और जनता में जो पहुंचाना हो समाजवादी पार्टी ही पहुंचाती है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है सुर्खियों में बनी है अपने विकास को लेकर, और इस निगम में भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के ही मुद्दों को देखते हुए समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में लड़ रही है, और कहीं ना कहीं जनता का निर्णय सही होगा और जनता का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर ऊपर विश्वास है, विश्वास है। पूरा विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी कहता है वो करके दिखाता है धरातल पर, फर्जी कोई नहीं करता है। तो समाजवादी इन सरकारों से जो है कहीं ना कहीं जनता अब समझ चुकी है, उब चुकी है, अब विश्वास जो है अब जताना हटा दिए। बिल्कुल धीरे धीरे एकदम विश्वास उठ चुका है जनता से, इसीलिए समाजवादी पार्टी पूरा बलिया में जीतेगी, पूरा बलिया में हिसाब कर देगी, पूरा पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा। पूरा देखिएगा बीजेपी, चाहे सिकंदरपुर हो, चाहे नगरा हो, चाहे बेलथरा हो, चाहे बलिया हो, चाहे चितबड़ा गाँव हो, चाहे इधर महमदा, माने तमाम माने जिला साफ हो जाएगा, पूर्वांचल साफ हो जाएगा इधर। चलिए धन्यवाद सर, इतने जानकारी के साथ भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।